हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे यहाँ का एरिया जो कि काफ़ी हरियाली वाला है और बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम कभी कभी मैं निकल जाती हूँ। आज तो मैंने साइकिल ले ली और बच्चों के साथ कंपटीशन लगा लिया। हालांकि मैं कभी साइकिल चलाती नहीं हूँ, बट आज मन किया कि चलो चला ही लेती हूँ। बच्चे भी खेल ही रहे थे। उसके बाद घर आकर के बनाया खाना, सब्जी वब्जी काटी। तो मेरी बेटी जो है वो अपने में लगी रही अपना। ये बच्चे दोनों अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई अपने हिसाब से कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ मैंने मंगवाया था कुछ पौधा। तो ये है चाय पत्ती का पौधा और एक मैंने मंगवाया था तुलसी का पौधा। तो जो लेके आए थे उन्होंने इनको ऑफिस में ही दे दिया था और ऑफिस में क्या हुआ था, ये थोड़ा मुरझा गया था। और इसके साथ ही यहाँ गांव का कुछ सामान भी आया था जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं मंगवाती रहती हूँ। और यहाँ मैंने मंगवाया था एक डिलीवरी बॉय से, मतलब ऑनलाइन मैंने ये चीज़ मंगवाई थी। तो कैसी लग रही है आपको? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सर्दियों में अच्छा है, गर्मियों के लिए तो हीट कर रहा है। और यहाँ दिन में बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को सोते समय ना नेक्स्ट वाले कमरे में इनको उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या करती हूँ मैं, तो उठा करके इनको ले जाती हूँ, या तो इनको ऊपर मुंह पे पानी डालती हूँ या फिर पानी छिड़क देती हूँ, मतलब उसे स्प्रे से, या फिर ऐसे उठा करके इनको दूसरे कमरे में ले जाती हूँ और वहाँ पर इनको फिर चाय वगैरह पिलाना खिलाना जो भी कुछ होता है वो सब करती हूँ। तो बड़ी मशक्क़त हो जाती है इन दोनों को उठाने में। इसको ले जाने के लिए आज मुझे कैप्चर करना पड़ा, तो बहुत भारी पड़ गया था ये सब कैप्चर करना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और हम लोग हैं जो हाउसवाइफ जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और आप लोग भी करते ही होंगे, क्योंकि सभी सभी करते हैं अपने घर में मेहनत। अपने घर का कामकाज भी होता ही है और बाहर का भी होता है, प्लस हमारा ये जो यूट्यूब व्लॉगिंग का हो जाता है ना, ये एक्स्ट्रा वाला हो जाता है। तो यहाँ मेरी बेटी कर रही है नखरे उठने के लिए, और बस इसको भी ज़बरदस्ती उठा के ले जाना ही है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि गाइज़, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं। तो उसके बावजूद भी फिर हम लोगों को कोई नतीजा नहीं मिलता, कुछ व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं, उठे नहीं हैं, लेकिन इनको उठाने के लिए अभी मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो हम लोगों की लाइफ में ना सुबह से लेकर शाम तक बनी ही रहती है, बनी ही रहती है, मतलब कभी नहीं छूटती है मेहनत। और आप लोग क्या बोल रहे थे कि आपके जो हस्बैंड हैं वो भी काम करते हैं ना, आपके साथ काम करते हैं। तो यस, वो थोड़ा बहुत हाथ मेरा बटा देते हैं यहाँ पर, और इसमें कोई बुराई तो नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड अगर घर पे काम करते हैं, अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इवन ये तो अच्छा है कि इतनी सारी जद्दोजहद में, इतनी सारी भागदौड़ में अगर ये हमारा थोड़ा सा हाथ बटा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास और भी तो बहुत सारे काम है ना यार। एक बात बताओ ना, कि हमारे पास सिर्फ घर के काम काज ही तो नहीं है ना, कि खाना ही बनाना है, हमें रोटी सब्जी बनानी है और बस हो गया, बच्चों के कपड़े लत्ते धोने और बस हो गया, नहीं ना। कि ये जो हम व्लॉगिंग कर रहे हैं इसमें ये कम मेहनत लगती है, हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसमें ये कम मेहनत लगती है। अब आप ही सोचो, इन सब में इतनी सारी मेहनत जाती है, तो वो मेहनत कहाँ से आएगी, कहाँ से वो सारा टाइम आएगा। आप लोग ना मतलब जो भी व्लॉगिंग करते हैं, मेरे जैसे जो लेडीज़ हैं बहुत मेहनत करती हैं, और मैं सैल्यूट करती हूँ लेडीज़ को जो इतनी सारी मेहनत करती हैं, इतना सब कामकाज करती हैं, घर का कामकाज भी, बच्चों का भी, और सब कुछ करने के बाद भी अपना अलग से भी कुछ अर्निंग का साधन भी उन्होंने जुटाया हुआ है। तो यही मेरी भी बात है कि मैं भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें जुटा के बैठी हुई हूँ। घर के कामकाज भी है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी है, पढ़ाना लिखाना भी है, और बहुत सारा सामान। तो इसमें अगर थोड़ा सा हाथ बढ़ जाए तो अच्छा लगता है। और आप लोगों ने बोला था कि आपका घर कैसा है, कहाँ पर क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी यहाँ पर मैं अपना आंगन दिखा रही हूँ। तो ये मेरा आंगन है इतना बड़ा। यहाँ ना मतलब पहले वाला जो घर था वो तो काफ़ी छोटा था, तो ये बड़ा है। और इसमें बाहर थोड़ी सी खुला एरिया है और अच्छा लगता है बाहर, मतलब जब हवा हुआ चलती है और बारिश वगैरह आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब थक जाते हैं ना, तो कामकाज करने में बहुत भारी पड़ जाता है। तो बच्चे अभी उठे नहीं हैं, हो रहा था ये सुबह का टाइम। तो ये हो चुका है मेरा नाश्ता रेडी, जो कि मैं अब खाने के लिए बैठी हूँ। और टाइम हो रहा है 11:30, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं अभी नहा कर आई हूँ। नहा के आने के बाद फिर मैं खाने के लिए बैठी हूँ। ये मेरी चाय सुबह की बनी हुई है। अभी इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया ताकि ये थोड़ा ताज़ा ताज़ा इसका फील हो। अब खा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो पेट्स हैं ना भाई, इनको भी मेरे साथ में चाय पानी वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। तो मैं अपने पेट्स को सब कुछ खिलाती पिलाती हूँ। और तो लेकिन इनको सुबह सुबह अगर मैं चाय पी रही हूँ ना, तो चाय में मैं इनको थोड़ा सा पानी मिला करके देती हूँ, ताकि इनको प्रॉपर बिल्कुल प्योर चाय ना मिले। क्योंकि चाय पेट्स वगैरह के लिए तो थोड़ी नुकसानदायक तो होती ही है, लेकिन इनको अच्छी लगती है और वो चटकारे लेकर के ये पीते भी हैं इसको। तो इसीलिए जो चीज़ जिस चीज़ में इनकी खुशी हो मैं वो करती ज़रूर हूँ, भले ही थोड़ा सा करूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनको पानी मिला करके दे दिया था। इनको स्वाद का पता तो चल गया होगा, लेकिन
फिर भी ये मज़े लेके पीते हैं, इसको पूरा फिनिश कर ही देंगे। और दोनों बड़े खुश हो जाते हैं जब इनको एक साथ कुछ पीने खाने के लिए दो ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और सुबह सुबह इन दोनों को भूख लगी जाती है, तो कुछ ना कुछ तो इनको चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं जब भी चाय पीती हूँ तो मैं अपने लिए भी निकालती हूँ और प्लस इनके लिए भी थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ये है मेरा सुबह चाय का टाइम, जो घर में मैं इस टाइम पे मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ काम काज से। सुबह का जो हसल होता है, जो सुबह का भाग दौड़ होती है, इन सब से फ्री होकर थोड़ा सा टाइम मैं ये अपने लिए निकालती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा सोचती हूँ, कुछ करती हूँ, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना है, कैसे इस भाग दौड़ भरी लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से मैं दिन भर के टास्क अपने कंप्लीट करूँगी, ये सारा सोचती हूँ। लेकिन मेरे दिन भर का टास्क ना कभी भी हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मतलब इतना मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ और बिज़ी भी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो पहले लगवाए थे ना, ये तुलसी का पौधा और ये चाय पत्ती का पौधा, तो ये ना अभी भी मुरझाए हुए हैं। अभी तक इनमें आए नहीं है, मतलब ये हरियाली नहीं आई है। लेकिन क्या है कि अगर मुरझाया हुआ होता पूरा प्रॉपर, अगर मुरझाता ना, तो शायद ये सूख चुका होता है ना। लेकिन अभी इसमें हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, हरी हरी डंडियाँ दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये सूखा नहीं है। बस वही है कि थोड़ी सी इसको जो जड़ पे हवा लग गई थी ना, तो शायद उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आई होप, उम्मीद तो यही करती हूँ कि ये दोबारा से उग जाए, क्योंकि बारिश भी आ ही रही है, बारिश का पानी भी इनको मिल ही रहा है। और बाहर से थोड़ा सा ऐसा ये माहौल देखने के लिए मुझे मिल जाता है। यहाँ सुबह सुबह मैं निकलती हूँ ना, तो हल्की हल्की सी धूप और थोड़ा इस तरह से सब्जी वब्जी बेचने वाले अंकल, दूध वगैरह ले जाती हुई आंटियाँ, सब चीज़ सब मतलब इतना सब दिख जाता है ना, तो अच्छा सुकून सा मिलता है। लेकिन इन सब का ना मेरे को अक्सर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं अंदर इतना बिजी रहती हूँ। मेरे टास्क इतने सारे होते हैं ना डेली के करने के लिए, तो मैं इनमें बिज़ी हो ही जाती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं छत पे, क्योंकि छत पे ना ये ऊपर जो ग्रीन वाला ये दुछत्ती पड़ी हुई है, इसको मौसम हो रहा है बहुत गर्म आजकल, लेकिन ये जो पड़ी हुई है ना यहाँ पे, इसको हटाना है, क्योंकि गर्म मौसम हो रहा है तो घमस बन जाती है। तो बारिश के टाइम पे तो इसको लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन बारिश ना हो तो इसमें फिर हटाना ही सही है, भले ही ऊपर से धूप आ रही हो, लेकिन थोड़ा ना वेंटिलेशन बन जाता है। तो अंदर का जो है, बाहर का तो खुला है, लेकिन अंदर का जो है ना, वो इसको अगर बंद कर दो तो पूरा ये बंद ही हो जाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पर इसको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ हम दोनों, मेरा बेटा और मैं दोनों मिल करके इसको उठा रहे हैं। अंदर पानी भी भर गया था इसमें, तो पानी को गिराना पड़ा। आधा पानी तो नीचे ही गिर गया था, आधा पानी ऊपर रह गया था। तो इसको हमने दोनों ने मिल करके हटाया, क्योंकि ये ना एक के बस की नहीं होती है। और काफ़ी सारे घरों में इस तरह से दुछत्ती लगी होती है, बीचों बीच घरों में होती है ना। ज़्यादातर गाँवों में ही देखने को ये सब मिलता है, क्योंकि शहरों में तो आजकल सब चीज़ें बंद हो गई हैं, मतलब हर चीज़ चार दीवारी के अंदर ही कैद हो गई है। तो धूप में ही ऐसे पैरों को लेकर के चल दिया था। गर्म भी लगा होगा, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं था, क्योंकि सुबह का 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो अब देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है। तो इसके बाद काम हो जाता है मेरा दिन भर का स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन, और मशीन में मैं आज धोने वाली हूँ कपड़े। तो ये मेरा पहले का व्लॉग है। आज जब मैं इसको अपलोड करूँगी ना, तो मतलब पहले का है ही है। आज मैंने दोबारा से मशीन लगाई है। तो यहाँ मेरा बेटा ही मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसको ना शौक़ है, जब मैं सर्फ डालती हूँ ना, उसमें झाग जो उठता है, तो उसमें झाग के साथ ये खेलता है। ये प्रॉपर हेल्प नहीं करता, बड़ा चालाक होते हैं बच्चे, तो ये लोग हेल्प नहीं करते, ये अपने मज़े के लिए करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जब कपड़े वगैरह सब ये धुल गए थे ना, तो मैं जब छत पर लेकर आई, तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठा के लाई। हैंगर पकड़ाया मैंने इसको, मैंने कहा जा बेटा मेरे को हैंगर पकड़ा दे। बट फिर भी यहाँ पर भी ये मस्ती ही कर रहा था, मुझे पूरा प्रॉपर हेल्प नहीं कर पा रहा था। बट ठीक है यार, बच्चे ही तो है ना, बच्चे कितना ही करेंगे, इतनी भी अगर कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ना बच्चों को, अच्छी बात है कि बच्चों से काम करवाना चाहिए। जो लेडीज़ ये कहती है ना, जो लोग ये कहते हैं, अक्सर हमारे घर के ना कुछ लोग होते हैं, बड़े बुड्ढे जो होते हैं, वो अपनी बहुओं को ये ताना मारते हैं कि ये तो बच्चों से भी काम करवाती है, ये तो ये भी करवाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ना बच्चों से काम करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, बच्चों को आदत पड़ जाती है। एक तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि काम कैसे होता है, किस तरह से होता है, और धीरे धीरे इनको आदत पड़ जाती है। तो जैसे जैसे ये ना बड़े होते हैं, घर से अलग होंगे या फिर कहीं पढ़ने वढ़ने के लिए जाएंगे, पीजी वगैरह में जाएंगे, तो एटलीस्ट इनका हाथ सेट रहेगा और ये अपने आप को जल्दी से वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। जिन बच्चों को कुछ भी करने की आदत नहीं होती है ना, वो कुछ नहीं कर सकते। आगे जा कर के फिर उनको अकेले रहने में भी बड़ी दिक्कत आती है। वो अकेले रह नहीं पाते हैं, अकेले कुछ काम कर नहीं पाते हैं, या तो माँ बाप उनके आगे नौकर चाकर लगाए तब तो वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चों को अगर पहले से ही हाथ बटा दिया जाए ना, हाथ बटाने में हेल्प करवा दी जाए, तो थोड़ा बहुत तो उनको आ ही जाता है। तो यहाँ मेरी बेटी ने बनाया हुआ था अपना प्रोजेक्ट, जो है कि इसका पिछले साल का था, 5th क्लास का, ये इसने ऐसे ही डाला हुआ था, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो बस अब हो गया है नेक्स्ट डे का टाइम। यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ चीला। तो चीला बनाते हुए मैं मोस्टली क्या होता है ना, कि मेरे को जब बहुत ज़्यादा
हेक्टिक हो जाता है टाइम, तो मैं यहाँ पर ना कुछ और ना बना करके मैं चीला ही बना देती हूँ, क्योंकि चीला से घर में सभी को पसंद है। तो चाय वगैरह के साथ में, अचार के सब्ज़ी के साथ में ना चीला अच्छा भी लगता है और थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाता है। शॉर्टकट तो क्या ही कहें, कहाँ ही होता है शॉर्टकट, क्योंकि इससे जल्दी तो रोटियाँ ही बन जाती हैं, बट फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि खाने में थोड़ा सा अलग लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए भी मैंने नाश्ते के लिए यही किया था। अब हो चुकी है रात, तो कुछ सब्जियां मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मैं तो बाहर जा ही नहीं पाती हूँ, तो कुछ सब्जियां मैंने इन्हीं से मंगवाई थी। अब ये है नेक्स्ट डे का, मतलब आज का काम, जो मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर रही हूँ और अपनी जो हरियाली है, क्योंकि आज है नवमी, तो नवमी पे हमारी हरियाली जो हम लोगों ने बोई हुई है, ये जो नवरात्रों में करते हैं, तो इसी को मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैं इसी बॉटल से ही डालती हूँ ताकि सारे इस पर हरियाली पर अच्छे से आ जाए। तो आज का नवमी का लास्ट डे है और आज था मेरा व्रत। मैंने फर्स्ट और लास्ट ही लिया था, क्योंकि बीच में वही हो जाता है कि लेडीज़ नहीं रख पाती है पूरा व्रत, तो इसीलिए ये पूरा नहीं ले पाए थे। लेकिन पता है क्या होता है कि नवरात्रों में हम जितना पूजा पाठ कर लेते हैं, जितना हवन कुंड कर लेते हैं, उतना हम लोग नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मेरी ना आदत क्या है कि मैं नवरात्रों में अक्सर छोटा सा एक हवन मतलब हवन टाइप का ही अपने घर में डेली का करती हूँ। जो कपूर वगैरह जो होता है वो जैसे करते ही हैं छोटा सा हवन, तो मैं डेली ही करती हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सब करने से, बहुत शांति मिलती है और अच्छा लगता है। ऐसा कोई बहाना तो चाहिए ही होता है, डेली में हम लोगों के पास ऐसा बहाना नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें ना कभी कभी जो साल में 1-2 बार आती हैं तो इनमें कर ही लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा फील भी होता है, माइंड रिलैक्स भी रहता है और थोड़ा सा हम स्पिरिचुअली अपने आप को जुड़ा हुआ भी पाते हैं और काफ़ी अच्छा सा मतलब फ़ील होता है, मन रिलैक्स रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें हम लोग रोज़ नहीं कर पाते हैं, रोज़ के इतनी काम धाम होता है, भाग दौड़ होती है, तो उन सब में नहीं हो पाता है। बच्चों के बीच में फंसना, काम धाम करना। अभी यहाँ क्या है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि स्पेशली सबको पता है कि ये तो करना ही है और करना है तो मतलब करना है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हवन का सामान। हालांकि सुबह इनके पापा करके जा चुके हैं पूजा, दिया बत्ती वगैरह वो सब करके जा चुके हैं, और सुबह सुबह वो जल्दी जाते हैं तो सुबह नहा लेते हैं। मेरे से पहले अगर नहा लिए तो वो मुझसे पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ जो भी कुछ करना है। क्योंकि छोटा सा जो हवन करते हैं ना वो मैं ही करती हूँ, ये नहीं कर पाते हैं, मतलब कर क्या नहीं पाते बट करते नहीं हैं, क्योंकि इनको जल्दबाजी होती है और ऑफिस भागना होता है। तो दिया वगैरह जलाकर ही, ये घंटी वगैरह बजाकर अपना पूजा अपने हिसाब से करके चले जाते हैं। तो यहाँ अभी मैं अपना पूरा कर रही हूँ, क्योंकि आज है नवमी और लास्ट डे है, तो फिर इसके बाद तो फिर अगले दिन से फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा तो टाइम भी कहाँ से मिलेगा। तब तो नॉर्मल पूजा पाठ वैसे ही होनी ही है। तो अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, घर का एक ना शुद्धिकरण टाइप का सा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा माइंड रिलैक्सिंग होता है और अच्छा भी लगता है इस तरह से करने में। तो आई होप सभी लेडीज़ें इससे रिलेट करेंगी, क्योंकि सभी लोगों को अच्छा लगता है। और किसी के घर में तो क्या होता है पूरा परिवार मिलके करता है, बट हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर रहते हैं तो पूरा परिवार नहीं है, पूरा परिवार साथ में नहीं है, गाँव में सब रहते हैं, तो सब लोग अपने अपने घरों में ना अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग सबका अलग अलग घर परिवार हो गया है, तो सब अपने बाल बच्चों में बिज़ी हो गए, काम धाम में, अपनी जॉब नौकरी वगैरह में सब बिज़ी हो गए हैं। तो यहाँ पर वही चक्कर है कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से ही फिर अकेले में ही सब त्यौहार वगैरह मनाने पड़ते हैं। हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है, बट ये है कि करना तो है ही, सबको अलग ही करना है, तो अब वही से करना ही पड़ेगा, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बाहर मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन बादल इतना गरज रहे हैं, पता नहीं क्यों गरज रहे हैं, जबकि मौसम बिल्कुल ठीक है, उतना वो भी नहीं है, बारिश वाला अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी पता नहीं बादल बहुत तेज़ गरजा। तो मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कपड़े लगा लेती हूँ, क्योंकि कल है कंजिका, नवमी है, तो कल मुझे कपड़े धोने होंगे, कल मतलब कपड़े चाहिए होंगे, तो उसके लिए आज ये दरी वैसे तो धुली हुई रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार और धो लेती हूँ, क्योंकि कल कंजिकाओं को एसी पे जमाना है, तो इसको एक बार और धो लेती हूँ, थोड़ी धूल मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी। बारिश शुरू हो गई है, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, बच्चे 11:30 बजे घर पे आते हैं और बारिश हो गई है शुरू। अब पता नहीं कैसे आएंगे, भीगते हुए ही आएंगे, देखते हैं। बारिश तेज़ हो रही है, ये काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। क्यों पता नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऊपर शायद आंटी ने दिया है। कैसे दूर से कड़क
हमारे यहाँ ना व्रत पर ऐसी खीर बनती है। ये है केले की खीर, इसको केले की खीर कहते हैं। तो जैसे व्रत होता है ना, तो व्रत पे कुछ लोग दूध केला या फिर चाय केला वगैरह कुछ खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम केले की खीर बनाते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और पेट भी भर देता है थोड़ी देर के लिए, और खाने में या पीने में भी इजी रहता है। ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो इजीली इसको चम्मच से खाना होता है, पतला रहता है तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा मीडियम प्रकार का है ये मेरा, तो इसको तो मैं ऐसे ही मतलब पीने वाली हूँ। और आप लोगों के यहाँ पर व्रत वाले दिन क्या बनता है? आज आया था चादर बेचने वाला, तो मुझे ना अपने सोफ़े के लिए एक चादर चाहिए थी। वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ किस चीज़ के लिए मुझे चादर चाहिए, बट इनमें से मुझे कोई भी समझ नहीं है। उनका टाइम हो रहा है, थोड़ी भूख लग गई थी तो सोचा थोड़ा सा एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं, एक सो रही है और एक ट्यूशन गया है। तो अभी चाय बनाने का टाइम हुआ नहीं है, वैसे हो चुका है टाइम, बट बेटा अभी ट्यूशन गया हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं एप्पल खा लेती हूँ, तो सहारा सा हो जाएगा। ये बिंदी का पैकेट आज इसकी कंजिका में आया था, तो मुझे यहीं पे रखा हुआ है बारिश वाला, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बूंदे टाइप की आ ही रही हैं। लेकिन मैंने फिर भी ये जो कारपेट है मैंने धो के डाल ही थी, मैंने कहा धो के डाल देती हूँ, क्योंकि सूख ही जाएगी जब भी सूखेगी, लेकिन एटलीस्ट धुली तो रहेगी। और यहाँ पर जो मैंने आज चादर ली है ना, मैंने भी वो भी उसको भी मैंने धोने डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी जगह पर जाते हैं ना ये लोग, सब जगह पर ट्राई करवाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जर्म्स वगैरह रहते हैं और धूल मिट्टी भी लग जाती है बाहर रहते हैं, तो इसीलिए इसको धो के डालना ही सेफ़ है। उसके बाद ये सूखेगी तो यूज़ में आ जाएगी आराम से, फिर इस पर उठ बैठ सकते हैं आराम से, फिर कुछ खा पी भी सकते हैं इसे बैठ कर, ईजी रहेगा हमारे लिए भी, मतलब सेफ़ रहेगा एक तरफ से, हाइजीन टाइप से ही अपनी तरफ से ही केयर करना अच्छी बात होती है। तो बस इसको धो के डाल देती हूँ, पानी चल ही रहा है। और यहाँ पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ सूख पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, तो ये अभी सूखेगा 2-3 दिन के बाद ही। एक दरी अभी इस तखत पे पड़ी हुई है, उसको भी धोना है। बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं कि इसको भी धोऊँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है इसको धोने का। अब नेक्स्ट बारी जो होगी ना वो इसी की होगी। अब जाके अंदर देखती हूँ, क्योंकि बेटी उठी नहीं है अभी, उसको मैं उठा करके आई थी, देखती हूँ आई है कि नहीं आई है। नहीं आई है अभी तक ये। और अंदर का मैं लाइट बंद करके आ गई हूँ, पंखा बंद करके आ गई हूँ, लेकिन मैडम उठ के नहीं आई हैं। टिट्टू आजा बेटा बाहर, आज मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने आ गई हूँ चाय, और बस चाय का बर्तन ये रखा हुआ है, तो चाय बना लेती हूँ। बच्चे भी, बेटा भी आने वाला है ट्यूशन से, तो जल्दी से मैं चाय बना करके इनको खिला देती हूँ कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।